आगरा से पम्मीराज। गुरुजी, क्या घर के सभी सदस्य एक ही आसन का उपयोग कर सकते हैं पूजा में? हम सुबह और शाम प्राय सभी लोग पाठ इत्यादि करते हुए एक के बाद एक वही आसन का उपयोग कर लेते हैं। जब भी कहीं पर भी किसी भी पाठ में बैठें तो जैसे मैं आपको बताने वाला था, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया है, कुछ चीजें अपने साथ लेकर चलना शुरू करिए। एक छोटा सा, जैसे आपने पुराना देखा ना, कोई इतना बड़ा तो फिर बनाने की जरूरत नहीं। जो पान के शौकीन होते थे ना, वो अपना डब्बा सा बना लेते थे, उसमें उनका वो सरोता टाइप का, हाँ सरोता है, उसमें अपनी सुपारी है, इलायची है, कत्था है, चूना है, सब रखते थे। तो वो एक आदमी व्यसन के वशीभूत होकर के भी सारे नियमन को फॉलो कर रहा है, साधन में पूरी दिलचस्पी ले रहा है, और हम पाने चले हैं परमात्मा को, और हम कुछ भी साधन नहीं रखना चाहते। छोटी सी डिब्बी 50-100 ग्राम की मात्रा की अपने साथ रख लें, उसमें गंगाजल घर से ही लेकर के आए। जैसे बड़े अनुष्ठान में बैठे कभी अपने साथ रख लें उसको, क्योंकि कई बार ऐसा संभव नहीं होता कि जैसे अभी हमारे पास 713 का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है 1 जनवरी वाले अनुष्ठान का, तो आप मान के चलें लगभग 900 या 1000 लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें 150 परिवार हैं और उनमें 100 ड्राइवर भी आएंगे तो वो भी काउंट नहीं है, या कुछ लोग और बढ़ेंगे, या ऐसा रहेगा। नव वर्ष का अनुष्ठान है तो सब लोग चाहते हैं कि हमारा वर्ष अच्छे से बीते और हम पूरा वर्ष ही अच्छे से सिद्ध कर लें, तो ये अद्भुत अवसर होता है। तो ऐसे में जब आप आएँ तो 50-100 ग्राम की स्टील की छोटी सी डिब्बी ले लें, उस स्टील की डिब्बी में घर से गंगाजल भर करके लाएं, या बाजार से गंगाजल भी ले लें। अभी पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, सभी डाकघरों में गंगाजल मिलता है, 30 रुपए की छोटी सी बोतल आती है, उसमें भर के रख लें। और जब बैठे, जहां बैठकर पाठ कर रहे हैं, बाद में उठने से पहले उस जगह पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, गंगाजल की, होली वाटर की कुछ बूंदे डाल दें और टच करके अपने माथे से सकाराय नमः कर लें। सकाराय नमः, सकाराय नमः, मतलब एक बार बोलना है, पर मैं 2-3 बार प्रोनाउंस इसलिए कि आप समझ लें। सकाराय नमः करके उसे अपने साथ सिंचित कर लें। हमारे किए गए पूजा पाठों का प्रताप, उनका फल आसन में सन्निहित हो जाता है, आसन में इकट्ठा हो जाता है। और ऐसी मान्यता है, हमारे शास्त्रों में ऐसे उल्लेख आते हैं कि इंद्र जो सुरपति हैं, जो देवताओं के अध्यक्ष हैं, देवताओं के अग्रणी देव हैं, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जाते हैं, वहीं उसके आसपास ही कहीं घूम रहे होते हैं। क्योंकि इंद्र को, सबसे पहले इंद्र को ही इस बात की चिंता सताती है कि अगर मनुष्य योनि में कोई आदमी परिष्कार करता 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 इतना ऊंचा उठ गया कि देवता बन गया, और फिर देवता होते होते भी उसने इतने पाठ और इतनी परमात्मा की परिक्रमाएं कर ली, तो कहीं तेरे आसन के लिए ना उसकी वो इच्छा पैदा होने लगे। रावण ने जब भगवान शिव की आराधना की और कैलाश में लेकर के पहुंचा शिखाग, उसने कहा मेरा कोटा तो फुल हो चुका, मुझे तो परमात्मा हर बार तथास्तु करते ही हैं, तुम भी घर पे पड़े पड़े, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चलो तुम भी चले चलो। तो उसमें कुंभकर्ण को भी ले गए हाथ पकड़ के, मेघनाथ को भी ले गए, सबको ले गए, कुबेर को भी ले गए। तो उन्होंने भगवान जी के सामने ले जाके खड़ा कर दिया, उनसे रास्ते पर पढ़ाते हुए गए। सबसे ज्यादा कुंभकर्ण की चिंता थी, तो कुंभकर्ण को बात बात बोले हमारे पास सारी चीजें हो गई हैं, हमारा जो ये था मेघनाथ इंद्रपति ही, यानी इंद्र को हराने वाला था वो, इसलिए उसको इंद्रजीत भी बोलते थे। जो भगवान, जो मतलब रावण का पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत, तो वो उसको अलग तरह की शक्तियां भगवान ने दे दी थी। कुंभकर्ण बच गया था, चूंकि हर समय सोता ही रहता था। तो उससे कहा तू एक काम करना, जब जाए भगवान शिव के सामने तो वो पूछे कि क्या तुम्हारी इच्छा है, तो कहना मुझे इंद्रासन दे दो, इंद्रासन दे दो। अब ज्यादा तमस वाला आदमी, ज़्यादा प्रमाद वाला आदमी, ज़्यादा सोने वाला आदमी, और ज़्यादा एक तरह के ऐसी आसक्ति और नशे में और मोह और माया में फंसे रहने वाला आदमी, अब वो इंद्रासन 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 करते करते जैसे शिव जी के सामने पहुंचा, प्रतीकात्मक कथा है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाइयाँ भी हैं। तो वो पूछते हैं कि बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है, तथास्तु कीलन में मैं हूँ, तुम्हें जो मांगोगे दूंगा। तो कहते इंद्रासन दे दो। तो इंद्रासन और निंद्रासन, तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो वो 6 महीने फिर सोते थे, 6 महीने जागते थे। तो वो बहरहाल एक अलग बात थी। तो हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमें क्या लेना है। तो जब आप पूरे परिवार के जन एक ही आसन पर पाठ कर सकते हैं, करण के प्रश्न का उत्तर पर अब आता हूं, ये मेरी भूमिका थी ताकि आप ठीक से समझ पाए। ओम सकाराय नमः करके जब भी जो भी जन उठे वो अपना माथे से लगा ले। हम प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य इस दुनिया में, इस धरा पर इंडिविजुअल सोल हैं, हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक निजता को लिए हुए है। भले ही हमारे माँ बाप, भाई बहन, सखा, बंधु, मित्र, माता पिता, बहन, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब हमारे साथ तो जरूर हैं, लेकिन परमात्मिक मार्ग पर हमारा विकास और उत्थान तभी संभव है जब हम इंडिविजुअलिटी के साथ चलते हैं। यानी कि हम एक कोशीय हैं लेकिन बहुकोशीय होते हुए भी, बहुजनी होते हुए भी हम एक जनी ही हैं।
और वो फिर जो एकात्म है वो आपको परमात्मा के साथ भी एकाकार करता है। तो ये अगर हम ख्याल में ले लेंगे तो अच्छा होगा। एक आसन पर आप सब जन पाठ कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पाठ करने के बाद सकाराय नमः करके उसको अपने ही कुंडली में सिंचित करता जाएगा, अपनी आत्मा में ही उसको स्थापित करता जाएगा। तो जब आवश्यकता होगी उस पूजा पाठ का, उस सारी की गई साधना और कर्म कांड का आपको सुफल प्राप्त हो सकेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।